और रूस यूक्रेन जंग को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक किया है। रूस ने एनहोर्दर के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर यह हमला किया है। यह ज़ापोरिज़िया में पड़ता है और ये आपको बता दें यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है जिस पर कब्जा करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था रूस। और अब उसके कुछ एक हिस्सों पर हमले इसलिए किए गए हैं क्योंकि वहां पर जो गार्ड्स तैनात थे, फोर्सेस तैनात थी, उनको तितर बितर करना है। और चिंता की बात यह है कि हमले के बाद प्लांट में आग लगी है और अब तक इसे बुझाई नहीं जा सकी है। यूक्रेन का आरोप है कि हमले के बाद पावर प्लांट में लगी आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को रूस के सैनिक अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि रूस के सैनिक चारों तरफ से न्यूक्लियर पावर प्लांट को घेर चुके हैं। ज़ापोरिज़िया का यह न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है और यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि प्लांट में कई जगहों पर आग लगी है और अगर इस धमाका होता है तो इससे चेर्नोबिल जैसे हादसे हो सकते हैं और वो 10 गुना ज्यादा भयंकर होंगे। एनहोर्दर सिटी में जिस जगह पर ये यूक्रेन का न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है वहां से करीब 1/4 इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है और यूक्रेन के विदेश मंत्री बार बार रूस से अपील कर रहे हैं कि इस पावर प्लांट पर हमले को रोके, जिसका वहां पर अभी तक कोई जवाब तो नहीं आया। लेकिन जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये ज़ापोरिज़िया का वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसकी हम आपको बता दें अहमियत इतनी ज़्यादा है कि जिसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन का जो पूरा साउदर्न हिस्सा है, इसके साथ ही उसके उत्तर की ओर भी कई शहरों में यहीं से एनर्जी की सप्लाई की जाती है। इसमें करीब 6 हम कह सकते हैं कि 6 यहां पर रिएक्टर से, और 6 रिएक्टर जब काम करते होंगे आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहां से बिजली पैदा होती है, पावर पैदा होती है और इसको पूरे अलग अलग इलाकों में यूक्रेन के यहां से सप्लाई की जाती है। ऐसे में बहुत बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि अगर कोई भी रिएक्टर लीक करता है तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन रूस की ओर से बताया जा रहा है कि उनकी कोशिश सिर्फ इतनी है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट वो अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से लगातार ज़ापोरिज़िया के इस इलाके में जो रूसी सेना है बाहर मौजूद थी, उनको रोका जा रहा था। जिस रास्ते से उनको जाना था उस रास्ते पे बैरिकेडिंग कर दी थी। किन्होंने किया था? जो न्यूक्लियर पावर प्लांट पे काम करते थे, सैंडबैग्स लगा दिए गए थे, उनको अंदर आने को नहीं मिल रहा था। उसके बाद फाइनली उन्होंने ये किया कि जहां पर वो लोग मौजूद थे, जहां पर ये रेजिस्टेंस हो रहा था न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, वहां पर बताया जा रहा है रूस की ओर से कि वहां पर अटैक किया गया है ताकि इस पावर प्लांट को अपने कब्जे में ले सके। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले को लेकर चिंता बढ़ गई है, लेकिन अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA ने बयान जारी करके कहा है कि अभी तक किसी भी तरह का रेडिएशन नहीं देखा गया है। इसका मतलब साफ है कि हवाई हमले का असर प्लांट पर नहीं हुआ है। IAEA लगातार यूक्रेन के संपर्क में बना हुआ है और हर तरह की आशंका को दूर करने की कोशिश की जा रही, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। यही वजह है कि रूस यहां पर जो अटैक कर रहा है बहुत ही टारगेटेड अटैक है, सिर्फ और सिर्फ इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को अपने कब्जे में लेने के लिए। और रूस ने पहले चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा किया था, हालांकि वो बंद पड़ा है, लेकिन फिर भी उसने अपने कब्जे में लिया है। अब एनहोर्दा के ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इसी मकसद से उसने यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया है। हालांकि अब तक राहत की बात यह है कि प्लांट कैंपस में रूस के हमले में लगी आग न्यूक्लियर रिएक्टर तक नहीं पहुंची, क्योंकि टारगेटेड अटैक किया जा रहा है ताकि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को कब्जे में लिया जा सके और जो यहां पर गार्ड्स मौजूद है वो इस प्लांट को छोड़कर बाहर आ जाए, लेकिन वो नहीं आ रहे, जिसकी वजह से ये कन्फ्रंटेशन पिछले 3-4 दिन से लगातार लगा हुआ है। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक इमरजेंसी एड्रेस किया है, यानी कि संदेश दिया है। इस वीडियो में जेलेंस्की ने रूस से एक बार फिर से सीज फायर करने की अपील की है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि व्लादिमीर जेलेंस्की जो लगातार अपील कर रहे हैं कि सीज फायर कर दिया जाए। कल सेकंड राउंड के टॉक्स भी हुए थे जिसमें एक बार फिर से सीज फायर की अपील की गई थी रूस की ओर से। रूस ने भी अपने तमाम जो एजेंडे में उनके मांगे थी वो सामने रखी है, इन्होंने भी अपनी मांगे रखी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ एक मुद्दों पर उनकी सहमति बनी है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है क्या सीज फायर होगा, उसको लेकर अभी भी कोई बात नहीं बन पाई है। और आप देख सकते हैं कि जिसका जिक्र हम कर रहे थे, आप जो ये मेन रोड देख रहे हैं, मेन रोड पे देखिए कि टायर रखा हुआ है, साथ ही साथ यहां पर गाड़ियां लगा के रखी हुई हैं। इस गाड़ी के जरिए ज़ापोरिज़िया जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी। और आप देखिए कि यहां पर बड़े बड़े आप देख सकते हैं डंपर्स लगा के रखे हुए हैं, टायर्स लगा के रखे हुए हैं। यही वो रास्ता है जो सीधा का सीधा पहुंचता है न्यूक्लियर पावर प्लांट तक, और इस पर वहां पर जो लोकल्स है, जो गार्ड्स हैं, उन्होंने इसी तरह से ब्लॉक कर दिया था ताकि जो रशियन फोर्स है आगे ना आ सके। उसके बाद इस पोस्ट पर यानी जहां पर लोग मौजूद थे वहां पर बॉम्बिंग की गई थी, वहां पर टारगेट अटैक किया गया था ताकि इनको तितर बितर करके आगे बढ़ सके।
तो ये अलग अलग जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से खास तौर पे जापोरिजिया में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर कब्जा करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है रूस की ओर से। एक हमने आपको सड़क की तस्वीर दिखाई, किस तरह से उसको तितर बितर करने के लिए वहां पर टारगेटेड अटैक किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि ये जो फ्लेयर्स छोड़े जा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि किस तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रात में कब्जा करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। तो आपने देखा कि किस तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करने के लिए रूस की ओर से टारगेटेड अटैक किए गए हैं। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि कीव और उसके आसपास भी हमले हुए हैं, और साथ ही साथ आपको बताएं जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसी तरह से डोनबास के इलाके से बहुत सारे पाइपलाइंस गुजरते हैं जो कि पूरे यूरोप को गैस सप्लाई करते हैं। वहां पर भी बताया जा रहा है कि अब धीरे धीरे रूस उसको अपने कब्जे में ले सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।